मोहम्मद परवेज की हत्या पर बोले विधायक आजाद अहमद जान और मियां मेहर अली, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को मिले न्याय। आज पुंछ से विधायक श्री आजाद अहमद जान और कंगन से विधायक श्री मियां मेहर अली ने उस दर्दनाक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया जिसमें मोहम्मद परवेज की कुछ संदिग्ध लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। बताया जा रहा कि हमलावर सामान्य कपड़ों में थे और पुलिस की वर्दी में नहीं थे, जिससे क्षेत्र में असुरक्षा की भावना और गहरी हो गई। विधायकों ने मृतक के घर पहुंचकर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। विधायक आजाद अहमद जान ने परिवार को बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। वहीं मियां मेहर अली ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि पूरा समुदाय पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। मीडिया से बात करते हुए विधायक आजाद अहमद जान ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की और इसे सत्ता का दुरुपयोग और मानवाधिकार का घोर उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कानून व्यवस्था से जुड़ा हो या आम नागरिक, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और निलंबन की मांग की तथा इस मुद्दे को विधानसभा और उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाने का संकल्प लिया। इस मौके पर कई प्रमुख नेता और पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक भी मौजूद रहे। सरकार बनते ही उमर साहब ने नरेंद्र मोदी साहब के लिए बोला था कि बीजेपी को एतमाद में लेंगे तो तरक्की के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सिर्फ आज की ही वारदात नहीं, इससे पहले भी ट्राइबल्स के साथ ऐसा है, वो कश्मीर में भी और जम्मू में भी। तो क्या लगता है आपको कि एतमाद जो है वो टूटने का वक्त आ चुका है? देखिए, एतमाद का तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है जिसमें एक गरीब घर का बेकसूर बच्चा, जिसको एक शख्स गोली मारता है और वो सिविल ड्रेसेस में होता है। आप खुद सोचिए कि अगर एक सिविल आदमी गन लेके आएगा तो हर आदमी डरेगा। अगर वो यूनिफॉर्म में होता तो शायद इतना हम नहीं कुछ होता। तो ये इस चीज़ को साफ वाज़ह करता है कि गवर्नमेंट ने जो, खास करके मैं कहूँगा पुलिस डिपार्टमेंट में, खुले गुंडे जो है वो छोड़े गए हैं, जो अपनी गुंडागर्दी से गरीब आदमियों का, अब जिसके घर का चिराग बुझा वही ये जानता है कि क्या हुआ उसके साथ। कल मियां मेहर अली साहब जो है ये गवर्नर साहब से वहाँ मिले, इन्होंने अपनी बात गवर्नर साहब से रखी और तमाम जितने भी लोग हैं हम जो है इसको कंडेम करते हैं इस वाक़या को। और मेन अगर इसका रीज़न मुझे लगता है कि ये कहीं पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो और क्योंकि कुछ जमातें ऐसी हैं जो काम नहीं करती हैं ग्राउंड पे, और वो इस तरीके के हालात पैदा करती है कि कम्युनिटीज़ में एक डिवीज़न हो और उस डिवीज़न से वो जो है वो वोट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत है। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस मसले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि CBI इंक्वायरी, दूसरी इंक्वायरी, मैं नहीं समझता इसमें इंक्वायरी की कोई ज़रूरत है। इसमें सीधा 302 बुक करके उसको, जिसने भी ये किया है उसको 302 में बुक करके उसको अंदर करना चाहिए, ट्रायल उस पर चलना चाहिए। सामने का वाक़या है। मेरी सुबह भी BA साहब से जो है बात हुई, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे डिटेल पूछी, उन्होंने भी कहा कि आप ये बहुत गलत हुआ है और पार्लियामेंट में वो इसके लिए बात करेंगे, दिल्ली में जो आला क़यादत है उससे बात करेंगे। मुझे लगता है इन सब कार्रवाइयों से लोगों को जो है अब एक जो ट्रस्ट होता है, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट जो है टूटा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, बाकी जमात जो लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अपने ही मुल्क में आज अपने ही लोग, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग जो है, उनको दिलों में डर पैदा किया जा रहा है। ट्राइबल्स को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? कश्मीर में पहले ट्राइबल्स गायब हुए, जम्मू में भी ऐसा ही हुआ है। ट्राइबल्स का एक कल्चर है, एक तहजीब तमदन है, ये बिल्कुल ही अलग तरीके से रहते हैं और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में फैले हैं। आपने कहा कि डर पैदा करने के लिए, इलेक्शंस के लिए हो रहा है, पर इतने बड़े ट्राइब पर हाथ मारना जो पूरे भारत में है, ये तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। देखिए, आंदोलन नहीं, ये ट्राइबल जो लोग हैं, हम लोग बड़े दूर दराज इलाके में रहते हैं और वो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी देखेंगे उन जगहों पे रहते हैं जिन जगहों पे आम जो जीवन अपना ज़िंदगी बिताना बड़ी मुश्किल है। और ट्राइबल एक सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए कि भाई ये कहीं भी आपको अवेलेबल होगा। और ट्राइबल जो है उसके पास वो निहत्ता होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा, ना उसके पास बंदूक होगी, ना उसके पास कुछ होगी, बेचारा अकेला, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसके पास होगी तो एक गाय होगी, एक बकरी होगी, एक भैंस होगी,
इससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं। ये एक सॉफ्ट टारगेट है। मैं समझता हूँ जहाँ कहीं भी ट्राइबल्स की जो ये हमारी बस्तियाँ हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इनके ज़मीनों के हकूक़ इनको नहीं मिल रहे हैं। आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हो गए। आप अगर देखेंगे जंग में भी सबसे ज़्यादा जो है रोल ट्राइबल्स का रहा। आप अगर मिलिटेंसी में देखें 90s में जितने लोगों ने शहादत दी, जितने बच्चों ने शहादत दी, उसमें ट्राइबल लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि जो इन लोगों की इम्पोर्टेंस है, हम एक्स्ट्रा किसी से नहीं मांगते। जो हिंदुस्तान के दायरे के अंदर जो हमारे हकूक़ हैं वो हमें मिलने चाहिए और उसके लिए जो है हम सब पाबंद हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई जो होगी। और जो लोग नफ़रत की सियासत फैला के ये कुछ करना चाहते हैं, अल्लाह उनको खुद वो वक्ती अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार में उनके लिए कोई छूट नहीं होगी। ट्राइबल्स की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो है वो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है पूरे भारत में, और आपके मुताबिक क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्या कोई बिल पास करना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए या कुछ और? देखिए, सबसे पहले इनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ट्राइबल लोग जो हैं वो गर्मियों में एक जगह रहते हैं, सर्दियों में दूसरी जगह रहते हैं। और इतनी बदकिस्मती की बात है, जिस ट्राइबल ने अपनी गाय बकरी यहाँ से लेके ठंडे इलाके में जानी हो या गर्म इलाके में जानी हो, तो बेचारा जब गाड़ी में अपने मुल्क में अपनी गाड़ी में बैठता है, उसको रास्ते में डर होता है। और वो कुछ गुंडे जो सड़कों पे खड़े हैं वो उनको मारते हैं, पीटते हैं। भाई अगर सारे ट्राइबल्स के साथ ये करेंगे तो कहाँ से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है कैसे चलेगी? आप देखिए, जितना भी जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, जो मिल्क है, वो सब ट्राइबल्स के पास ही है। यही जो है मेहनत करते हैं। कौन इस गर्मी में अपनी गाय भैंस को लेकर जंगल में जाएगा? कौन वहाँ पे जाएगा? ये लोग वहाँ जाते हैं, मेहनत करते हैं और रातों के सड़कों पे रहते हैं। आज यहाँ पे घर है, कल कहीं और बैठ रहा है, टेंट में बैठ रहा है। अब तो टेंट भी नहीं मिलता इनको। लेकिन उसके बावजूद जब इतनी मेहनत करने के बाद अपने ही मुल्क में, अपनी ही रियासत में डर का माहौल। आज अगर किसी को अपनी यहाँ से 2 गाय कहीं लेके जानी हो, वहाँ पे अगर उसके पास यहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ गर्मी में कहीं जाना चाहे, उस बेचारे को डर। पहले 10 दिन उसको डीसी दफ्तर घुमाया जाता है, फिर तहसीलदार के दफ्तर में उसको घुमाया जाता है, और फिर अगर कोई थोड़ी सी आवाज़ उठाए तो परवेज़ की तरह उसको जो है सुला दिया जाता है कि ये आवाज़ ना उठाए, और उसके ऊपर अलग अलग इल्ज़ाम उठाए जाते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम पीसफुल तरीके से अपनी बात रखते हैं। मैंने जो हमारी जो लीडरशिप है, उन्होंने भी यही हमें हुक्म दिया है कि डॉक्टर साहब से बात हुई, फारूक साहब से, उन्होंने भी ये कहा कि सबसे पहले अमन शांति रखनी है। मियाँ साहब से बात हुई, उन्होंने भी कहा भाई अमन जो है सबसे पहले करना है, कोई किसी को करने की जरूरत नहीं है। आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो बात कर रहे हैं, अपनी जगह चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर हमें जो है बड़ा सीरियसली नोट जो है वो लेना चाहिए। चलते हुए रास्ते पर लोगों को गोलियां मारी जाती है, पहाड़ी इलाकों में घरों से निकाला जाता है, फिर लोग गायब होते हैं, फिर लाशें मिलती है, और अस्पतालों में पेशेंट्स तक को जो है वो लापरवाही से मार दिया जाता है। हुकूमत आपकी है इस वक्त, लॉ ऑर्डर इसमें कितना जो है वो जिम्मेदार है? देखिए, हुकूमत हमारी ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन जो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, पुलिस हो गई, ये सब जो है ये केंद्र सरकार के अंडर आती है, एलजी साहब के अंडर आती है। और मुझे जो लगता है इसमें सबसे बड़ी ये है कि एलजी साहब को भी ग्राउंड का फीडबैक मिलता नहीं है लोगों की तरफ से कि लोग किस मुश्किलात में हैं। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर फ़ौरन से फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इसमें कसूरवार है उसके ऊपर ऐसा उसको एग्जाम्पल मिलनी चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी कोशिश ना करे। कि कत्ल की जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। परवेज़ भाई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत मग़फ़िरत करे। वो कल शाम को जब यहाँ से निकले 2-3 दिन पहले, तो बाइक पे सिविल लोगों ने उनका पीछा किया। तो कोई भी अगर पुलिस की यूनिफॉर्म में होते तो वो रुक जाते, पर अगर आप सिविल ड्रेस पे पीछा करोगे तो वो तो भागेगा। तो ये पुलिस की गलती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कत्ल की सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें जो है बात की हैं। और हम कल 3 एमएलए जो एलजी साहब को मिले, हमें एलजी साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि पूरी फेयर प्रोब जो होगी वो होगी, और उन्हें हमें बहुत सेटिस्फाई किया कि हम जो करेंगे बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। हमने सिट बनाई है, बाकी जो सिट के अफसर हैं हमें उनसे भी तवक्का है कि वो इंसाफ करेंगे। बाकी जो हुआ है वो सबके सामने है, वो छुपाया नहीं जा सकता है। सर, क्या परवेज़ की कोई पुरानी दुश्मनी थी? क्या कोई और वजूहत हो सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं। लोगों को, या फिर पुलिस जो सिविल ड्रेस में थे उनको हायर किया गया था? पुलिस को तो सिविल ड्रेस में, जो हमने भी सुना, आपने भी सुना, पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, उन्हीं ने ऐसा किया है। सिविल ड्रेस में देख के वो भागे। सिविल ड्रेस में अगर आप चल रहे होंगे, अगर आपके पीछे भी सिविल ड्रेस में कोई बंदूक लेके आएगा तो आप भी भागेंगे। हमारा यही है कि कत्ल की सज़ा मिलनी चाहिए। हमने एलजी साहब से भी कल बात की है, 3 एमएलए ने, उन्होंने भी हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। बाकी जान साहब ने बता दिया। ट्राइबल कम्युनिटी का क्या रहेगा हुकूमत से अलग रहकर? अगर हम बात करें, क्या स्टैंड रहेगा ट्राइबल कम्युनिटी के? क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी रहेगी? अब
स्ट्रेटजी क्या है, जहाँ पे अगर ऐसा कुछ होगा तो हम हुकूमत से बात करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है नहीं है, एलजी साहब के पास है। एलजी साहब से बात करेंगे, होम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, दिल्ली में बात करेंगे, जितना है ट्राइबल के लिए खड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।